इनफैक्ट यू मस्ट ज्वाइन द प्रोग्राम। देखो, एक चीज है कि अभी ऑपरेशन नहीं करवाना है, ठीक है, प्रिवेंशन उसके उनके लिए तो जरूरी है कि वो अपने शरीर पे काम करें। मगर एक बार आपके शरीर में कोई बाहर की चीज आ गई, आपको मालूम है आपके ऊपर कितना स्टेरॉइड का कोर्स करवाया गया होगा, जस्ट टू मेक योर बॉडी एक्सेप्ट दैट एक्सटर्नल नी, जो मेटलिक मेटेलिक नी है, या जो भी आपकी रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट अगर कुछ किया गया है, जो इम्प्लांट है उसको आपका बॉडी एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है? आपका शरीर उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपका शरीर कोई भी चीज उसको लगता है ना ये शरीर के बाहर की चीज है, ये मेरे लिए खतरा है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अपना इम्यूनिटी, इसे कहते हैं इम्यून फैक्टर, बढ़ा देता है कि कोई बाहर की चीज खतरा आ गया, उसे लड़ना है। अब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी इम्यूनिटी बढ़ गई। अब आपका शरीर जो है वो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे? वो स्टेरॉइड खाएंगे, आपका इम्यूनिटी को क्रैश करेंगे, इम्यूनिटी को नीचे करेंगे, गिराएंगे, थप्पड़ मारेंगे, उसको नीचे गिराएंगे। तो वो बेचारा पता ही नहीं कर पाएगा कि मेरे अंदर कुछ बाहर की चीज है। तो समय होते 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 वो एडजस्ट कर लेगा। मगर इस प्रोसेस में क्या किया गया, आपके इम्यून सिस्टम को पूरा क्रैश किया गया। तो इम्यून सिस्टम जो है, कई केसेस में तो वो एकदम से शूट अप नहीं करेगा, मगर हो सकता है आपको बाद में चल के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी बात, कभी भी कोई चीज आपके बॉडी में एडजस्ट होती है, उसके एडजस्ट होने का एक और पक्ष है, एक और कारण है। आप ये देखेंगे बहुत लोगों को नी रिप्लेसमेंट होता है, तो उनको चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाती है। विदाउट दैट एक्सटर्नल नी, विदाउट दैट आर्टिफिशियल नी, वो तो चल पा रहे थे थोड़ा बहुत, उसके बाद क्या हुआ, वो चलने में और दिक्कत बढ़ गई। ऐसा कई लोगों में। इसका एक मूल कारण है, फंडामेंटल फैक्टर है। अब जैसे मैंने बताया, आपका इम्यून सिस्टम को क्रैश किया गया। इम्यून सिस्टम का एक और काम होता है, इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाता है, जो कि इस वक्त में उस तरफ में स्टडी नहीं किया जा रहा। अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन में इम्यून सिस्टम का एक रोल है। तो आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये आ, कहीं ना कहीं रेगुलेट कर। अगर इसको गिराया गया है तो आपका जो चलने का तरीका था या फिर चलने की फ्लेक्सिबिलिटी थी वो कम हो गई। इसमें हीट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका शरीर गर्म होगा ना तो आराम से चल पाएंगे, शरीर ठंडा होगा ना तो अकड़ जाएगा। इसमें इम्यून सिस्टम का एक रोल है, इसमें मेटाबॉलिज्म का भी रोल है, इम्यून सिस्टम का। तो जिसको गिराया गया है उसकी वजह से आपका चलना फिरना भी दिक्कत में आ गया। अभी क्या करेंगे? कुंभक करते ही आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये बहुत लोगों को फील होगा, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, है ना, अपने सिर से अपने पांव को खड़े होकर टच करने की कोशिश, और थोड़ी थोड़ी देर सांस को रोक के तकरीबन 5 से 10 मिनट के बीच में आप करिए, आप देखेंगे वैसे ही फ्लेक्सिबल हो गएगा। तो जिनको रिप्लेसमेंट हुआ है उनको रिहैबिलिटेशन के लिए कुंभक कंपलसरी होना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ताकि आगे लाइफ में रिस्क भी कम हो, आपका शरीर झेल भी पाए, टॉलरेंस भी बिल्डअप हो, आपका आपका इम्यून सिस्टम भी बैलेंस आउट हो, ठीक किया जाए उसको। तो जिन जो ऑपरेट कर गए हैं उनको रिहैबिलिटेशन के लिए ये जरूर करना चाहिए। आप क्या देखेंगे, आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसको आप रोक पाएंगे, है ना। तो आपका चलना फिरना और अच्छा हो जाएगा, आपको और अच्छा अंदर से फील होगा, आपकी चलने की शक्ति जो फंडामेंटल एनर्जी है वो तो बढ़ेगी, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपके शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी।
और जैसे बताया एंटी एजिंग तो होता ही है कुंभक में। हाँ,